नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ में पीएससी 2021 की परीक्षा में हुए चयन को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और रिजल्ट रद्द करने की मांग हो रही है। प्रदेश में अधिकारी चयन की इस बड़ी परीक्षा को लेकर उठे सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स में से किसी के ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक परिवार का होना कोई अपराध नहीं है। पहले बीजेपी के समय में भी ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मेरे पास पहले भी सिलेक्ट हुए लोगों के नाम हैं, लेकिन उसे उजागर करूंगा तो उन बच्चों का मन खराब होगा। वहीं मुख्यमंत्री निवास में मंगलवार को हुई आपात बैठक को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सीएम ने बताया कि बैठक में आगामी चुनाव और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम होना है, उसकी रूपरेखा तय हुई है। इसके अलावा पाटन में भरोसे का सम्मेलन होना है, संभागीय स्तर पर भी सम्मेलन होंगे, इसे लेकर चर्चा हुई। अभी कुछ लोग पीएससी के जो सिलेक्शन हुए उसमें सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में चाहे देश में हो चाहे राज्य में बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन राजनीतिक परिवारों से, ब्यूरोक्रेट से भी उसके शासनकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है, उसे सामने लाया जाना चाहिए, उसकी जांच कराएंगे। यदि कहीं गलती है, सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी है, तो जरूर उसकी जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा करके प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के केंद्र हो, राज्य हो, वो सेलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम हैं, लेकिन यदि उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में, लोकसभा में टिकट दिया जाता है, तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया। और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहा है? इसके पहले क्या नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी, खड़े हैं, इनके बच्चे भी आईएएस में सेलेक्ट हुई, हम सबको खुशी हुई। ये तो राजनीतिक में है, वो अपने योग्यता में गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, उस शिकायत की हम जांच कराएंगे, लेकिन अनावश्यक माहौल खराब मत करिए। इससे नौजवानों में गलत संदेश जाता है। एक राजनीतिक दल के लोग हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन केवल आरोप लगा देने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दुष्प्रचार करने से आपका कद बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इससे वो जो चयनित जो छात्र छात्राएं हैं उसके मन में इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था, जितने पत्रकार उतनी स्टोरी अभी भरी पड़ी है। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि आने वाले समय में
हर संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है और उसकी तिथि, उसको किस प्रकार से आयोजन करना, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। दूसरी बात, 21 तारीख को भरोसा सम्मेलन और महात्मा गांधी जो हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको 85 वर्षगांठ में हम लोग घोषित किए थे, उसका शिलान्यास करना है। और उसके बाद भरोसा सम्मेलन में राजीव किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, और अब तो शहरी क्षेत्र नगर पंचायतों के भी मजदूरों को हमने जोड़ा है। फिर राजीव युवा मितान क्लब, ये सारे राशि के वितरण भी उस दिन होना है। राजीव जी की शहादत दिवस भी है। तो इसमें अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय नेता आ जाए, तो इसकी जिम्मेदारी हमने आग्रह किया शैलजा मैडम को कि आप ही, चूँकि अभी कर्नाटक में सब लोग व्यस्त हैं, बात भी नहीं हो पा रही है। आप चूँकि दिल्ली जा रही हैं तो वहाँ मुलाकात होगी, तो चाहे वो राहुल जी हो, चाहे खड़गे जी हो, जिसको भी यदि उनके पास समय हो तो निश्चित रूप से आमंत्रित करिए छत्तीसगढ़ की तरफ से। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार करवा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर अब रायगढ़ में अगले महीने 1 जून से 3 जून तक भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस आयोजन के जरिए छत्तीसगढ़ में देश विदेश के कलाकारों के द्वारा रामायण की अनूठी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। उद्देश्य यही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज़्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोगों कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इसके बाहर भी, अन्य देशों में। तो उन देशों के कलाकार भी यहाँ आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि राजिम पुन्नी में माघी महीना में हमारे पड़ोसी देशों के भी कलाकार आए थे, प्रस्तुतियाँ दी थी। तो रायगढ़ में 1, 2, 3 तारीख को इसका आयोजन है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर बवाल हो गया है। इस वक्त की अहम जानकारी, महोत्सव पर बीजेपी ने साधा निशाना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, रामायण महोत्सव को लेकर बवाल हो गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, रामायण महोत्सव को लेकर बवाल हो गया है। महोत्सव पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन, चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान के प्रति आस्था जो है वो समय समय पर यहाँ पर निकल रहे हैं और देख रहे हैं, तो कितनी आस्था है वो समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नजदीक में चुनाव है और चुनाव में कितना उसका लाभ मिल सकता। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब गरमा गया है। पालकगढ़ अभ्यर्थी और बीजेपी नेता राजभवन और सीबीआई दफ्तर पहुंचकर नार्को टेस्ट समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जांच करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने पद का दुरुपयोग किया है।
भाई भतीजावाद चलाते हुए इस परीक्षा में षड्यंत्र पूर्वक खरीदी बिक्री पर गड़बड़ी की गई है। इसी परीक्षा में ही नहीं बल्कि इससे पहले की परीक्षा में बैकडोर से सभी अपने परिजनों को एंट्री दिलाई है। परीक्षा में तत्काल प्रभाव से रोक लगे, इनके परिणाम में इसको रद्द किया जाए, इसकी जांच की जाए, उत्तर पुस्तिका की जांच की जाए और जो इसके जो साक्षात्कार होता है उसको ऑनलाइन किया जाए। और जितने भी लोग हैं पीएससी के, जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनका नार्को टेस्ट किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और आज जितने अभ्यर्थी हैं उनके कुछ परिजन हैं, कुछ छात्र उनको लेकर आए हैं। बहुत सारे छात्र डरे हुए हैं, उनको मालूम है कि वो सामने आएंगे तो उनको फर्जी मामले में फंसा दिया जाएगा, उनको परीक्षा लेने लायक छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए वो डर के मारे सामने नहीं आ रहे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आने वाले समय में सड़क में भी इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आकलन आप लोगों ने खुद ही लगा लिया या फिर लिखित शिकायत या कोई मौखिक शिकायत? लगातार अभ्यर्थी हम लोगों से संपर्क किए हैं, बहुत सारा डेटा भी हमको दिए हैं, बहुत सारे इनपुट हमको मिले हैं, हम इसीलिए जांच की बात कर रहे हैं। ये सीधा सीधा पद को बेचा गया है, इसकी बोली लगी है, एक एक पद की बोली लगी है, डीसी की बोली लगी है, डीएसपी की बोली लगी है, आबकारी की बोली लगी है, सारे पदों को बेचा गया है। और सारे अधिकारियों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक मिलकर सारा अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर पोषित किया है, पद से नवाजा है। छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत देश में पीएससी का अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, जिसका भंडा फोड़ना जरूरी है। कितने स्टूडेंट्स पहुंचे आपके साथ आज? हमारे साथ में सारे स्टूडेंट संपर्क में है। कल बिलासपुर में भी एक बड़ी मीटिंग हमारी होने जा रही है, आज भी रायपुर में मीटिंग कर रहे हैं, कल भी उनके परिवार वालों के साथ मीटिंग किए हैं। सारे छात्र संपर्क में, सबका हमको समर्थन है। इस लड़ाई को छात्रों के साथ में हम लड़ेंगे और आज महामहिम से हमने गुहार लगाई इस विषय पे, तत्काल इस पर रोक लगे, इस परीक्षा को रद्द किया जाए, इसकी सीबीआई मांग जांच की जाए। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम मध्य प्रदेश के भिंड और बड़वानी जिले में पहुंची है। भिंड जिले के मोहद में टीम ने जितेंद्र उर्फ जीतू सरदार नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। टीम ने जितेंद्र का मोबाइल जब्त किया है और उसे 2 दिन बाद पूछताछ के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र के खाते में पंजाब और फिलीपींस के मनीला शहर से बड़ी मात्रा में लेन देन किया गया है। इधर बड़वानी में टीम सीकलीगर के घर पहुंची। भिंड एसपी मनीष खत्री ने बताया कि एंडोरी थाना इलाके के शेरपुरा गांव में एनआईए टीम बुधवार सुबह जितेंद्र सिंह से पूछताछ करने पहुंची थी। जितेंद्र के पिता नरेंद्र सिंह प्राइवेट बस ड्राइवर हैं। बैंक खातों में विदेशी मुद्रा के बड़े लेन देन का इनपुट एजेंसी को मिला था। टीम पता लगा रही है कि बैंक खाते में इतना पैसा कहां से और क्यों आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मंत्री परिषद की विशेष बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रस्तुतिकरण हुआ। मंत्री परिषद ने योजना को अनुमोदन प्रदान किया। इस योजना में युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके तहत 7 जून से संस्थानों में प्रवेश प्रारंभ होगा, जो 15 जून तक चलेगा। 31 जुलाई को युवाओं का संस्थाओं के साथ अनुबंध होगा और अगस्त से ये राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की सीखो कमाओ योजना को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुमराह करने का कार्यक्रम बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 5 महीने बचे हैं। अब युवा याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं। 18 साल तक इनकी याद नहीं आई। सरकार अब मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत आईटीआई से लेकर हायर एजुकेशन तक कंप्लीट कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें 8 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में कांग्रेस भवन पर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी शाहिद खान ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष हर हाल में चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। इस बार फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाना है। प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चौक चौराहे पर पार्टी के नीतियों को मजबूती से रखें,
संगठन के नेता जनता के बीच समस्याओं को संकलन करें और समाधान करें। हर हाल में पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपस में संवाद करें, तब जाकर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा। गांव का दौरा करें और जनता का काम करें। सभी पदाधिकारी कड़ी मेहनत कर संगठन को सशक्त बनाएं। छत्तीसगढ़ में बने भूपेश बघेल जी की सरकार को 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने चौमुखी विकास किया है। हर क्षेत्र में, हर स्तर में, हर जगह जाके, चाहे वो किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, हर जगह उन्होंने काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के लिए उन्होंने काम ना किया हो। उसी का हम कंपैरिजन करते हैं कि ये केंद्र में मोदी सरकार जो है वो 9 साल से है, या भ्रष्ट मोदी सरकार है। वो जनता के लिए, चाहे वो आप महिलाओं के लिए ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारों के लिए ले लीजिए, चाहे युवाओं के लिए ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसानों के लिए। आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में आज हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को, हमारे सभी तीनों विधानसभा के विधायकों की उपस्थिति, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, हमारे सांसद दुर्गेश ठाकुर जी, हमारे संगठन के प्रभारी शहीद खान जी, सभी की उपस्थिति में आज हमने बैठक किया है। और बैठक में हम चुनावी जो हमारी ये सत्र जो चालू हो रहा है, इस संबंध में हम लोगों ने संगठन को हम और कैसे मजबूत करें, बूथ सेक्टर जोन लेवल तक हम कमेटी को इतना मजबूत कर दें, इस विषय में हम लोगों ने। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देहरादून से माणा तक, हरिद्वार से बद्री केदार तक, खेत से खेल के मैदान तक, पर्यटन से पॉलिटिक्स तक, जन सरोकार से लेकर सरकार तक, कुमाऊं गढ़वाल की हर खबर पर नजर। देखिए उत्तराखंड का संपूर्ण समाचार, अपनों उत्तराखंड, रोजाना सुबह 7:30, शाम 6 और रात 9:30 बजे, सिर्फ ANB न्यूज पर। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हिंदुओं को जगाने और जागरूकता लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अब हर मंगलवार और शनिवार को शहर के मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महारानी अस्पताल में स्थित मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ देर शाम किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में स्थित मंदिर में जाकर आरती के साथ हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ किया और कहा कि सनातनी लोगों का ये धर्म है कि हिंदू राष्ट्र बने और हिंदुत्व की भावना देश में बनी रहे, साथ ही हिंदुओं में एकता रहे। इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं और चालीसा का पाठ करके एक भारत एक देश में एकता बनी रहे, इसके लिए पाठ किया गया। वहीं पदाधिकारी ने बताया कि वो शहर के तमाम मंदिरों में सप्ताह में 2 दिन जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ का तापमान 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। 22 मई से प्रदेश में मौसम बदलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। आज का तापमान 42 से लेकर 43 के बीच में रहेगा रायपुर में, और जो मध्य भाग जो है छत्तीसगढ़ का ये लगभग 42 के आसपास रहेगा, यानी कहीं 43 हो जाएगा, 44 भी हो सकता है, और इसके आसपास 1-2 डिग्री के बीच में रहेगा। ये लू चलने की संभावना नहीं, लू तो चल ही रहा है। लू की क्राइटेरिया अलग रहता है और हीट वेव का रहता है अलग रहता है। लू क्या होता है, जैसे ड्राई हवा रहता है, एकदम से सूखी और गर्मी हवा रहता है, जो
कुछ ये स्थानीय स्तर पर वो चल सकती है। तो वो तो चल ही रहा है। बहुत सारे जगह जैसे पथरीला होता है, रेतीला जगह है, उसमें टेम्परेचर जो है एयर टेम्परेचर के साथ साथ जो है ग्राउंड का जो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और लू तो चल ही रहा है। लेकिन जो हीट वेव की क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग रहता है, तो उसके लिए वो स्थिति बन रही है और यदि क्लाउड अलर्ट ना आए तो शायद वो हीट वेव का भी डिक्लेरेशन हो जाए। ये कितने दिनों तक चलने वाला है सर? ये एक हफ्ता तक ये है, उसके बाद जो है हल्की बारिश की संभावना है छत्तीसगढ़ में। ये ओवरऑल इसकी बात करें तो ओवरऑल महीने में अभी जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है वो किस आगे कब तक देखने मिल सकता है? नहीं, अभी क्या है, एक हफ्ते तक तो ऐसे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है नमी की मात्रा बढ़ रही है तो क्लाउड भी आ जाएगा, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर में थोड़ा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को बंद कर तेजस के रैंक से चलाने का फैसला रेलवे ने 24 घंटे के भीतर ही बदल दिया है। रेलवे ने आनन फानन में इस ट्रेन को बुधवार से अपने स्पेशल कोच के साथ चलाने की व्यवस्था की है। हालांकि अब इस ट्रेन में कोच की संख्या कम कर दी गई है। रेलवे ने बिलासपुर नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रैंक को तेजस से एक्सचेंज कर दिया था। अफसरों ने बताया था कि इस तेजस रैंक में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच, 7 चेयर कार के कोच और 2 पावर कार समेत 11 कोच रहेंगे। ये व्यवस्था बीते रविवार से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रैंक मिलने तक अस्थायी रूप से चलाने की बात कही थी। ये भी कहा गया था कि रैंक को एक्सचेंज करने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था लंबे अरसे से प्रभावित हो रही है। कई प्राथमिक स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है। बस्तर जिले में 1526 प्राथमिक विद्यालय, 638 माध्यमिक विद्यालय, 76 हाई स्कूल और 101 हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित हैं। शासन द्वारा संचालित स्कूलों में कुल 2000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। कई स्कूल में महज 2 शिक्षक ही मौजूद हैं। खाली पड़े पदों पर शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर स्कूलों का संचालन करता रहा है। लंबे अरसे से शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरगुजा और बस्तर संभाग में शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए सत्र से पहले बस्तर में शिक्षकों की भर्ती होगी। अभी तो यहाँ पे बस सबसे पहले तो शिक्षक की है। अभी यहाँ पे प्राथमिक शाला फरसरा में 58 दर्ज संख्या है, शिक्षक एक हैं। एक पढ़ाई तो होती है, बच्चे भी अच्छा पढ़ते हैं, पर शिक्षक ज्यादा होते तो क्या बच्चे लोग के जो है गुणवत्ता में और सुधार आ सकती है। समस्या यही है सर की शिक्षक की कमी, और बाकी बच्चे आते हैं तो टीचर अगर ज्यादा होते, जैसे कि अभी यहाँ पे लगभग 58 बच्चे हैं, 58 में से एक प्रधान अध्यापक के साथ एक शिक्षक भी जरूरी है। तो यहाँ पे कार्य भी शिक्षक को सभी प्रकार के कार्य भी करना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है। तो बच्चों में और टीचर में पढ़ाई तो होती है, पर कहीं ना कहीं कमी भी महसूस होती है। उसका एक ही चारा है कि भर्ती प्रक्रिया हो, शिक्षक आए। बिल्कुल, शासन द्वारा इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बस्तर में शिक्षकों की कमी है, तो इसके लिए शासन द्वारा अभी बस्तर और सरगुजा जिले के लिए विशेष भर्ती निकाली गई है, जिसके द्वारा शिक्षक आएंगे और शिक्षकों की कमी। बलौदाबाजार जिले के नावधा निवासी कमलेश पटेल द्वारा थाना गिधौरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोबाइल में एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल कर अपने आप को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर होना बताया और बोला कि तुम्हारे खाते में 25 लाख का लॉटरी लगी है, जिसको यदि लेना है तो 13,000 रुपए का चार्ज लगेगा। ये कहकर अलग अलग खातों में कुल 1,13,150 रुपए की ठगी की गई। प्रार्थी कमलेश पटेल ने ग्राम नावधा के इसने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसे फ़ोन के द्वारा लॉटरी लगने के बहाने पर इससे 1,13,000 रुपये की अवैध से पैसा लिया गया है, जिस पर थाना गिधौरी में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए पृथक से टीम गठित किया गया एवं इस पर
जितने भी अकाउंट बैंक अकाउंट है और नंबर की तस्दीक की गई, जिसमें आरोपी जो संदीप कुमार जो है ये शेड्यूल का रहने वाला है। इसके द्वारा ट्रांजेक्शन जो है ATM से पैसे निकाला गया था संबंधित बैंक से। तो इसे अभी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य आरोपी जो है वो अभी फरार है और इसमें और आरोपी के होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में अवैध रूप से परिवहन करते सागौन चिरान समेत वाहन को माकड़ी पुलिस ने जब्त किया। जब्त 17 नग सागौन चिरान 480 घन मीटर की कीमत है। वहीं अवैध रूप से परिवहन करते 17 नग सागौन चिरान लगभग 480 घन मीटर कीमती 49,129 रुपए को वाहन समेत माकड़ी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। तो वहीं SP दिव्यांग पटेल के आदेश से ASP शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन और SDOP कोंडागांव निमितेश सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी माकड़ी निरीक्षक सोन सिंह सोरी के नेतृत्व में थाना माकड़ी क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बंडाजी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुलिस ने मेन रोड चौक से सुखनाथ कश्यप को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 20 नग अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 2600 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने बडांजी बेलर चौक से सकरू मौर्य को गिरफ्तार किया। आरोपी से 22 नग अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 2860 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 2002 के तहत मामला दर्ज कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।